acting in it, and how is the film all about? में काम किया था of course. And बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different, and I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, and it was lovely working with you Abhishek and with you as well. Thank you. Thank you so much. And moving ahead for Mr. Amandeep, how was your experience in this? Shehzan. That's Mr. Amandeep. That Mr. Amandeep is I'm Miss Shizan Khan. I'm All Miss right, Shizan. Shehzan. How was your experience for working in this film? मैंने फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया जिससे मैं कभी रेजोनेट ही नहीं कर पाया, मैं खुद कभी उससे मेल नहीं खा पाया. एंड ओनली रीज़न आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ हिम. मैं जब अटका हूँ मैंने लिटरली कॉल किया डरते डरते. मैं क्या पता नहीं फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे. सुबह सुबह यू वुड ऑलवेज पिक अप माई कॉल. ऑलवेज हम फ़ोन पे ये यूज लाइनें कराते थे मेरी. सेट पे भी जाता था तो फ़ोन पे वो सब हो रहा है. और मेरी डे वन जब शूटिंग जब भी आएगा वो द ट्रेलर जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक बाय द वे. और उस दिन ये पूरा दिन वहाँ पे थे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना ये शो कर पाता, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे खुद पे भी नहीं था पूरा ट्रस्ट कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट ही रियली शो ट्रस्ट मी. और मैंने पूछा भी था क्यों, व्हाई आर यू पिकिंग मी फॉर दिस. मैंने पूछा भी था आपसे ये व्हाई डिड यू. That's a tough question. Don't make me reconsider it. अब क्या, अब तो हो गया. तो अब Actually तो हो वो गया. कहते हैं ना हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होती है. So he is. बट नहीं, अर्जन को देख के यार क्या है ये. They want you to be in the center of stage. अर्जन को देख के आई स्वेयर सब लोग डरने वाले हैं. मुझे भी इनको मारते हुए बहुत डर लग रहा था कि अभी ना मेरे को पीट दें. मतलब अलग कैरेक्टर प्ले किया भाई ने. आई थिंक हमारे सीन्स जितने भी हुए हैं साथ में बहुत मजा आया हमें करके. लिखे ऐसे होते थे मैं पढ़ता था नाम लाइक यार ये पम्मा कमाल है यार. और ऑफ स्क्रीन जैसा है ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा नहीं है. ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते. ऑफ स्क्रीन बहुत बातें करते हैं. दुश्मन है दोनों ऑन स्क्रीन एंड भाईचारा है. फुल भाईचारा ऑन टॉप एज दे होना से. भी चाहिए. राजेंद्र भैया नहीं वाह चावला वाह. वाह चावला वाह. बट राजेंद्र भैया, मैं बिफोर ही स्पीक्स आई जस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरजेक्टिंग. एंड राजेंद्र भैया और हम बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने जो है दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं. और सास बिना ससुराल अगर आप लोगों ने देखा है, बहुत पहले सीरियल आया करता था, तो उसमें मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं. आई लेट हिम स्पीक नाउ. मेरे लिए घर की बात थी. शायद 15 साल हम साथ में, उसके बाद 2010 से लेके 2012 तक हमने साथ में काम किया. उसके बाद काम नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा. और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला तो कोई डिफरेंस नहीं था. ये दोनों थे, श्रमन था. तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया. क्योंकि इतनी जगह थी, इनको कमरा वमरा नहीं दिया, इसी पे रखा बस. ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे. हाँ, नहीं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा. और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब आप चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप. ओके. अरे नहीं, पर सच में बहुत मजा आया मेरे को. वो मतलब इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है मुझे. एंड आई मीन इट. वी ऑल थैंक यू. हाँ, मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सच में. अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे. सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ. और मैं आपको ही बोलता था मैम कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ. और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है. आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे. मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे. मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था. ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स. बहुत टाइम. और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की. सरकार चलो रेडी हो गया. चलो रिच प्रोडक्शन. सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में. नहीं, बस आई थिंक दिस इज अ कोई हाँ
तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है। एक आशिक की कहानी है, और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है, और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है। और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं। तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। शिजान, I think this is he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा, और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप, बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। और बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया। अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा डरता हूँ, आई स्टिल, जब भी रवि भाई का फोन आता ना, आई गेट स्केयर समटाइम, यार ये फोन क्यों आ कि अब ये फिर डांट देंगे। अब क्या हो गया? मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था। जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया, उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो ज़रूर फ़ोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। सो यस, ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अब कितना रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे पाँव पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है। एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और कहते हैं ना हर शो में आपका एक हुक्म का इक्का होता है, हमारा वो हुक्म का इक्का राजेंद्र जी थे। वाह चावला, वाह। बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है। एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज़ प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटिफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद हैं, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है। एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद से एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। हाले दिल इज़ मंडे फ्राइडे, सो हाले दिल इज़ मंडे एंड फ्राइडे 5 PM, मंडे एंड वेंसडे 5 PM, एंड तू आशिकी है इज़ थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM। सो आप लोग 6 जून को 5 बजे पहला एपिसोड देख सकते हैं। Yes. Now I think we can call the second team. वो ऐसे खड़े होके देख रहे हैं हमारी Wow, बारी कब आएगी। congratulations for that. But we'll play before. Thank you so much to the cast of Haledil. Thank you Manisha, thank you Nishank. बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू। दिस इज़ विनय। मेरा आपसे ये सवाल था कि 4 साल से 8:55 पे जिस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है। तो नहीं मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे उडारिया में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे, तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही हैं, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने, फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था, और मेरे घर से उडारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था, और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था उसके साथ, मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था।
मतलब ये मैंने रेगुलर किया, तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है। और तो कई लोगों ने बोल ही दिया हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? क्योंकि ये तो हुआ एक पार्ट हुआ आपका लाइफ का, लेकिन उससे पहले भी आपको प्यार हुआ ही होगा, तो कभी ऐसी हद पार की थी? किशन कन्हैया हो गए हो आप। इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम, आशिक ही लग रहा है। अम्मा नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में। और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उडारिया के सेट पे की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है, वो वन साइडेड लव कर सकता है। और कर रहा है शो में। जब आप नहीं, करिए देखोगे- बात, अब बोलने के लिए और बचा ही क्या है, गो फॉर इट। नहीं, मैं तो यार, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है, तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है, कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है, और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में, वो वैसा पम्मा है सेम। और इतना हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं ना, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी, और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में ही बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है, और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है ना कि वो बहुत खूबसूरती से, आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये इट्स सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है, कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है, और विवेक जी की मिसेज भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज, टीजर्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं। और सर सब कुछ गाना भी आपस बहुत- में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ, और सर करे ना 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 ना, मैं कहा, क्या करूं? मैं कहा, सर को म्यूजिक भी, और सर अपने में ही खोए हुए हैं, और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा